आइए अब आखिरी काव्य पाठ की ओर चलते हैं, क्योंकि मेरा कद उतना बड़ा नहीं कि मैं भूमिका में कुछ कह सकूं। सीधे सीधे आपकी तालियों के साथ आज के अध्यक्षी काव्य पाठ के लिए विद्रोही दादा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने कविता के रंग से हम सबको ओत-प्रोत करें। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, इसलिए प्रसन्नता हुई कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी फलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर क्या बात। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यूं गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा। यूं गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा, यूं चुप चुप सहने से कुछ नहीं होगा। आदमी के हाथ तो पहाड़ तोड़ सकते हैं, मगर सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। उदय प्रताप सिंह धीर पहले साल के स्टूडेंट थे। वो कहते थे कि बिजलियों के काटने से मेघ कट सकता नहीं। उदय प्रताप सिंह धीर, बिजलियों के काटने से मेघ कट सकता नहीं, और आंधियों के पाटने से सिंधु पट सकता नहीं। और बांटना है काट कर बांटो हमारी बोटियां, बांटना है काट तो बांटो हमारी बोटियां। धर्म की दीवार से ये देश बन सकता है। क्या बात है, क्या बात है। जिस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर काव्य पाठ कर गए हो, वहाँ सरस्वती की प्रतिमा न हो, सरस्वती की वंदना के लिए आवाज़ न दी जाए, ये दुखद है। हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कवियों पर, तुम्हारी आवश्यकता पर, कवि क्या है, तुम्हारी आवश्यकता पर तिल ताड़ हो सकता है, तुम्हारी आवश्यकता पर तिल ताड़ हो सकता है, और तिल की मार से पहाड़ रो सकता है। क्या बात है। तुम्हारी आवश्यकता पर तिल ताड़ हो सकता है, और तिल की मार से पहाड़ रो सकता है। तुम्हारा तेज तो सूरज से आगे है, तुम्हारा तेज तो सूरज से आगे है। अब प्रत्यक्ष है, समय समय मुर्दे भी जागे हैं। अतीत के हर मुखड़े की तुम अद्भुत छवि हो, क्योंकि तुम कवि हो, क्या क्योंकि तुम कवि हो। और तुम दिन की मुट्ठी में रात कर सकते हो, तुम दिन की मुट्ठी में रात कर सकते हो, संध्या के स्वप्न में प्रभात भर सकते हो। और तुमने निराकार को साकार कर दिखाया है, तुमने निराकार को साकार कर दिखाया है, और बिंदु के अधर ही सिंधु खिलखिलाया है। तुम ही क्रांति यज्ञों में प्रेरणा के हवि हो, क्योंकि तुम कवि हो। पर तुम्हारी आज वो आवाज सो रही है, और राष्ट्र की लुटती लाज रो रही है। तुम्हें तो अब केवल पुरस्कारों की चाह है, हम साहित्य भूषण अवार्डन हैं। तुम्हें तो अब केवल पुरस्कारों की चाह है, और चाटुकारिता की कविता में प्रवाह है। सोचो 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 सोचो, कुछ अंधकार में कल के रवि हो, क्योंकि तुम कवि हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो कुछ पढ़ा गया उसको लेकर एक छंद देना चाहता हूं कि भोंडे अश्लील नग्न चित्र वाले पोस्टर, भोंडे अश्लील नग्न चित्र वाले पोस्टर, रक्त में जो आग उसे ठंडी कर डालेंगे। और टीवी चैनलों से वासना उभारने के दृश्य नारी देह स्वान मुंह हड्डी कर डालेंगे। तो टके से राष्ट्र के चरित्र को नीलाम कर सती धाम वेश्याओं की मंडी कर डालेंगे। और चोली चोली चुम्मा चुम्मा इलू इलू वाले गीत, वाह 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 वाह। चोली चोली चुम्मा चुम्मा इलू इलू वाले गीत देश की जवानी को शिखंडी कर डालेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक छंद और देना चाहता हूं कि 4 दिन की है चांदनी अंधेरा पाक फिर, 4 दिन की है चांदनी अंधेरा पाक फिर। कड़वी सच्चाई ये स्वीकार होनी चाहिए, और जननी मां जन्मभूमि की ऋणी है देह, चुकाने को आत्मा तैयार होनी चाहिए। और राष्ट्रभक्त के लिए सत्कार और पुष्पहार, राष्ट्रद्रोहियों को ललकार होनी चाहिए। और पानीदार बाणी होनी चाहिए, असरदार कवि की कलम तलवार होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप लोग बात करें तो हम कविता बंद कर दें भैया प्लीज। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं।
कि भूषण के स्वरों में, आंख न दबाओ, तुम्हारी उम्र में रहा हूं मैं, भूषण के स्वरों में, भूषण के स्वरों में है सिंहगढ़ का अतीत, भूषण के स्वरों में है सिंहगढ़ का अतीत, उपेक्षा से शिवा की भवानी मर जाएगी, क्या बात, और भूल जाएगा भविष्य शब्द वेधी बाण को भी, चंद बरदाई, सुन चर्चा आई थी चंद बरदाई, चंद बरदाई की कहानी मर जाएगी, और शोणित की उष्ण चंद बरदाई की कहानी मर जाएगी, और जागरण गीत जवानी के जो न कान पड़े, शोणित की उष्णता रवानी मर जाएगी, और राष्ट्रीय चेतना की प्राण तत्व कविता है, कभी सो गया तो राष्ट्रवाणी। क्या बात है, वाह 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 वाह।